व्यूअर्स, एक दफ़ा दोबारा अनोश स्टेट के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम अनोश मुबारक है और हमेशा की तरह एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज तक हम जब कलमा चौक से गुजरते हैं तो बहुत सारे सवालात लोगों के ज़हन में आते हैं जिनको नहीं इन्फॉर्मेशन कि सीबीडी क्या है। तो सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो कि पाकिस्तान का प्रपोज करता हुआ पहला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनना जा रहा है। इसके अंदर मेन कलमा चौक रोड के ऊपर 4 प्राइम्स प्रपोज किए गए हैं जो कि हाई राइज स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं। 700 फीट तक इनकी बुलंदी होगी। इसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर हमने 7 डाउनटाउन प्लॉट्स देखेंगे जो कि 12 कनाल, 14 कनाल और 10 कनाल के होंगे। ये भी अगेन सारे ऑप्शन आउट हैं प्राइम्स की तरह। इस थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम एक्सेस बिल्डिंग्स देखेंगे जो कि सीबीडी की तरफ से प्रपोज करता हुआ कंप्लीट बिल्डिंग्स होंगी जिनकी पेमेंट प्लान भी आपको शेयर कर दी गई है। और उसके साथ हम हॉस्पिटल देखेंगे और सीबीडी का जो दूसरा हिस्सा है जिसे बाबे पाकिस्तान कहा जाता है, इसके साथ लिंक करने वाली जो रोड है हम इसको भी देखेंगे। सीबीडी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस जनरेशन की अगर बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट 3000 अरब रुपए का बिजनेस जो है इसको जनरेट करेगी। यहाँ पे 5 से 6 डिफरेंट बिल्डिंग्स जो है इनको प्रपोज किया गया है और ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड करता सबसे हाई राइज बिल्डिंग होगी। अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं तो हम गुलबर्ग से टूवर्ड्स कलमा चौक जा रहे हो, ठीक सीबीडी के बोर्ड के नीचे प्राइम 1 जो है इसको प्रपोज किया गया। इस प्रोजेक्ट का पहला ब्लॉक जो है 18 कनाल का नोवा ग्रुप ने अपने लिए ऑक्शन के अंदर मैन की है, जहाँ पे 770 फुट लंबी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग जो है प्रपोज की गई है। इसके बिल्कुल साथ प्राइम 2, प्राइम 3 हम एएससी हसरात फ्रॉम इस्लामाबाद देखते हैं। प्राइम 2 के अंदर हम मोहम्मद अब्बास साहब फ्रॉम पेशावर देखते हैं। प्राइम 4 और प्राइम 5 पाकिस्तान कॉर्पोरेट कंसोर्शियम के बिल्डिंग्स हैं। ये कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स होंगी जिनकी हाइट तकरीबन गेस किया जा रहा है कोई 15 स्टोरीज तक होंगी। सीबीडी पाकिस्तान का वो एक वाहिद प्रोजेक्ट बनने लगा है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक लोकेशन देगा और एक बहुत बड़ा एड्रेस देगा जहाँ पे वो अपने क्लाइंट्स या फिर डीलर्स या फिर किसी भी और मेहमानों को वेलकम कर सकते हैं। सीबीडी की लिए एक्सेस के लिए हम देख रहे हैं कलमा चौक से एक अलग से टनल जो है इसको प्रपोज किया गया है। और इस वक्त हम नीचे देख सकते हैं ये जो हमारा सीबीडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाला टनल है ये किस हद तक रेडी हो चुका हुआ है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है महीने के अंदर तो वैसे ये टनल जो है रेडी होगा, लेकिन फिर भी इसको डिलीवर या फिर इसको लोगों के लिए ओपन नहीं किया जाएगा जब तक सीबीडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। सीबीडी प्रोजेक्ट जो है इसको क्योंकि ये इतनी बड़ी फैसिलिटी बनने लगी है, 5 किलोमीटर लंबी फैसिलिटी है, इसके अंदर एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जो कि कम से कम 25,000 गाड़ियों की पार्किंग एरिया के लिए स्पेसिफाई की जाएगी। इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे हम अपने डाउनटाउन प्लॉट्स देखते हैं, डाउनटाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, जो कि 14 कनाल से लेके 10 कनाल के प्लॉट्स हैं। और इनके अंदर हम बहुत बड़े नाम सुनते हैं जिसमें किंगडम वैली, एएससी हसनात, अगेन नोवा ग्रुप और 2-3 और डेवलपर्स जो है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसी प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन के अंदर बैक साइड के ऊपर सीबीडी की तरफ से प्रपोज करता हुआ एक्सेस बिल्डिंग्स हैं जो कि कंप्लीट शेल और कंप्लीट कोर के साथ डिलीवर होने वाली बिल्डिंग्स होंगी। ये तकरीबन कोई 1.5 कनाल के प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर 8 स्टोरी या 9 स्टोरी उनको प्रपोज किया गया हुआ है। अगेन अगर आप समझते हैं कि आप सीबीडी के अंदर तब तक लिंक अप नहीं हुए थे जब प्राइम 1 या फिर डाउनटाउन की बुकिंग्स जो थी या फिर ऑक्शन की जा रही थी और आप अभी भी इंटरेस्ट रहते हैं सीबीडी के अंदर, तो एक्सेस एक लग्जरी रिटेल एक्सपीरियंस के लिए बिल्डिंग्स बनने लगी है। आप इसके अंदर एक्सेस 1, 2, 3 के अंदर अपनी बुकिंग्स जो है कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रिगेल के नाम से भी जाना जा रहा है जहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो सेक्शन बनाया जाएगा। बैक साइड के ऊपर हम सानो देखते हैं जो कि हॉस्पिटल की लिए प्रपोज करता हुआ लैंड है और बिल्कुल पीछे हम इसका फ्लाईओवर देख रहे हैं
जो कि बाबे पाकिस्तान के साथ सीबीडी को लिंक करेगा। और बाबे पाकिस्तान की बैक साइड के ऊपर हम बेतहाशा बड़े लैंडमार्क्स देख सकते हैं, जिसके अंदर पैकेजेस मॉल, अल्फा क्रीम टावर, कैंट और डिफेंस भी आ जाता है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के जो सेकंड स्टेज है इसको देखने के लिए खड़े हुए हैं, जिसके अंदर 7 प्लॉट्स डाउनटाउन के नाम से प्रपोज किए गए थे। ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और इनके आगे ये 200 फीट वाइड रोड है। अब अगर डिस्कस करते हैं इनकी लोकेशन को, तो मेरे पीछे ये क्रेन जो हम देख रहे हैं, ये क्रेन वो फर्स्ट लोकेशन है जो कि 14 कनाल का प्लॉट है और इसको फोटो हाउस बिल्डर्स फ्रॉम इस्लामाबाद ने ऑप्शन के अंदर विन की है, तकरीबन कुछ 6.5 अरब रुपए के अंदर। इसके बिल्कुल साथ जो हम सेकंड प्लॉट देखते हैं, ये 12 कनाल का प्लॉट है, जिसको अगेन डाउनटाउन 2 के नाम से जाना जाता है। 5 अरब 10 करोड़ रुपए के अंदर इसकी ऑक्शन हुई है। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नोवा ग्रुप, जिसने डाउनटाउन 2 की ऑक्शन को विन की है, इसने सीबीडी की पॉपुलैरिटी और इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए ये सेकंड प्लॉट जो है इसको ऑक्शन किया है। फर्स्टली हम जानते हैं कि प्राइम 1 जो है वो भी नोवा ग्रुप का ही हिस्सा था। इसके साथ 3 मजीद प्लॉट्स जो हैं उनको ऑप्शन किया गया है, जो कि 10-10 कनाल के प्लॉट्स हैं, जिनकी प्राइस कोई 4 अरब 80 करोड़ से लेके 3 अरब 60 करोड़ और तीसरा प्लॉट 4 अरब 20 करोड़ रुपए के अंदर ऑक्शन हुआ है। और इसको जीतने वाले ओनिक्स डेवलपर्स हैं। किंगडम वैली के 2 प्लॉट्स हैं यहाँ पे, और इसके साथ ही ग्रैंड आर्क का एक प्रोजेक्ट जो है जिसका हम बोर्ड भी लगा हुआ देख रहे हैं। ये तीसरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे छठा प्रोजेक्ट 12 कनाल के अंदर जो है, इसकी हम बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं और यहाँ पे बराह रास्त जो है वो काम भी होना शुरू हो गया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम चेक करते हैं तो जो लास्ट 7th प्लॉट यहाँ पे ऑक्शन हुए वो 14 कनाल का प्लॉट है। 6 अरब 10 करोड़ रुपए के अंदर वो ऑक्शन हुए और इसको ASE हसनात ने ऑक्शन विन की है। और अगेन प्राइम 1, 2, 3 की पॉपुलैरिटी और इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट जानते हुए ASE हसनात ने ये सेकंड प्लॉट जो है ये ऑक्शन के अंदर विन किया है। पहला प्लॉट उन लोगों ने नोवा प्राइम 2 जो है बड़ी एक हॉट लोकेशन के ऊपर जो आने वाला प्रोजेक्ट है इसको विन किया था। और अब डाउनटाउन 2 के अंदर ये 7th नंबर का प्लॉट 14 कनाल का नोवा 2 ने विन किया। वक्त इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर 2 बहुत बड़े नाम हम यहाँ पे ऑन साइट देख रहे हैं जिनने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी है, तो उसके अंदर सबसे पहले ग्रैंड आर्क बिल्डर्स हैं, जिनने प्लॉट नंबर 6 12 कनाल का ऑप्शन के अंदर विन किया था 5 अरब 20 करोड़ रुपए का। और इसके बिल्कुल पीछे हम किंगडम वैली का ऑफिस देखते हैं, जिसने प्लॉट नंबर 5 एंड प्लॉट नंबर 6 विन किया था। तकरीबन 3.5 से 4 अरब की ब्रैकेट के अंदर 2 प्लॉट्स इन लोगों ने इसको विन किए। अगर हम ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट का जाविया यहाँ पर ये देखना चाहें कि ये किस कैलिबर का प्रोजेक्ट बनने लगा है, तो हम देखते हैं कि तकरीबन कुआलालंपुर के अंदर हम ट्विन टावर की हाइट 550 मीटर देखते हैं। ये 550 मीटर तक जाने वाला तो प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और इनका मयार, इनकी आर्किटेक्चर, इनका डिज़ाइन अपने आप में इंशाल्लाह मिसाल होगी। व्यूअर्स, हमने अभी डाउनटाउन देख लिया, प्राइम 1, 2 से लेकर 5 तक जितने भी प्लॉट्स हैं इनको देख लिया, और अब हम जो इसकी मेन 150 फीट वाइड रोड है इसके ऊपर चलते हुए रिटेल एक्सपीरियंस के लिए बिल्डिंग्स जो है प्रपोज हुई उनको देखने लगे हैं। ये हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर ये जितना एरिया हम देख रहे हैं तकरीबन 15 से 20 कनाल का ये एरिया है, जिसके ऊपर 9 एक्सेस बिल्डिंग्स प्रपोज की गई है। इनकी पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग्स किसी इस तरह प्रपोज की गई है कि ये बने बनाई बिल्डिंग्स जो है फॉर सेल है, विद कोर, हार्ड कोर, शेल इसका रेडी करके ये 8 से 9 स्टोरी बिल्डिंग्स, और ये को तकरीबन 35,000 स्क्वायर फुट तक इनका कवर्ड एरिया होगा, जिसके अंदर हम 9 बिल्डिंग्स देखेंगे। इन 9 बिल्डिंग्स में से इस वक्त पहली 3 बिल्डिंग जो है वो फॉर सेल है, और इनके अंदर जो प्राइस रेंज आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 50,000 रुपया पर स्क्वायर फुट इनकी प्राइस है। ये कोई 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर है। और अगर आप समझते हैं कि डाउनटाउन
और प्राइम 1, 2, 3 के अंदर आप वो ऑफर्स नहीं अवेल कर सके, तो ये एक लग्जरी रिटेल एक्सपीरियंस है, आप इसको जरूर एंजॉय कर सकते हैं, या फिर इसकी रेंटल इनकम जो है उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। अब ये प्लॉट्स नहीं है, ये बिल्डिंग बना के तकरीबन 35,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग बनाकर फिर हैंड ओवर किए जाएंगे। कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ये जो 4 किलोमीटर लंबा रनवे था किसी एक जमाने के अंदर, जिसको हम वॉल्टन एयरपोर्ट के नाम से जानते थे, इसको अब एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बदल दिया गया है। मैं अनोश एस्टेट के प्लेटफॉर्म से सीबीडी और रूडा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का एक ऑथराइज्ड डीलर हूँ और एजेंट हूँ, इनके साथ ऑथराइज्ड हूँ, इनके लिए ये सारी मार्केटिंग हैंडल कर रहा हूँ। और इस वक्त हमारा जो डायरेक्शन है वो सीबीडी के सेकंड फेज या फिर एक्सटेंशन की तरफ है, जिसको बाबे पाकिस्तान कहा जाता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी नेशनल लॉजिस्टिक सेल, इसकी डेवलपमेंट का सारा जिम्मेदारी इसने ली हुई है। तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट की वैसे तो कितनी अहमियत है, और इस अहमियत को बरकरार रखने के लिए जो डेवलपर्स यहाँ पे लेकर आए गए हैं वो भी कितने रिस्पॉन्सिबल है। इसी रोड को कंटिन्यू करते हुए हम सीबीडी के सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, जो बाबे पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस सीबीडी के प्रोजेक्ट को बाबे पाकिस्तान के साथ एक ओवरहेड ब्रिज के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो कि रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरते हुए कंप्लीट होएगा। जिस तरह हम बैरून ममालिक के अंदर देखते हैं, हर मुल्क के अंदर एक अपना बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, वैसे पाकिस्तान को बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और सीबीडी 6,000 अरब रुपए का बिजनेस जो है इसको जनरेट करती हुई हमें नजर आएगी। इस वक्त हमारी राइट साइड के ऊपर ये जितने हम कंस्ट्रक्टेड मटेरियल देख रहे हैं, ये ओवरहेड ब्रिजेस के लिए या फिर जगह जगह के ऊपर जो अंडरग्राउंड डेवलपमेंट है उसके लिए रेडी किए हुए हैं। और ये क्रश प्लांट जो लगा हुआ है, ये लाहौर के डिफरेंट एरियाज के अंदर जहाँ जहाँ पे सीबीडी को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट, ओवरहेड ब्रिजेस, एलिवेटेड एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं, ये यहाँ से ही बन के आगे मूव करते हैं। हम चलते चलते सीबीडी की तकरीबन जो लास्ट एरिया है इधर तक पहुंच गए हैं। इससे आगे जितनी ये हम दीवार देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन है, इसकी दूसरी साइड पे रेलवे लाइन चलती है। हमारी राइट साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर फैल्कन हाउसिंग सोसाइटी हम देखते हैं, जिसकी बिल्कुल बैक साइड से रेलवे लाइन चलती है। बैक एरिया सामने हम वॉल्टन एयरपोर्ट, वॉल्टन जो रेलवे स्टेशन है उसका भी बोर्ड देख रहे हैं। और हमारे वीडियो को मजेदार बनाने के लिए यहाँ से जो ट्रेन है वो भी गुजरना शुरू होगी। आगे चलते जाए तो हम एक्चुअली जो बाबे पाकिस्तान के साथ लिंक होने वाला यहाँ पे बाईपास या फिर फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, हम इसकी तरफ आ गए हैं। ये ट्रेन जो है इस वक्त लाहौर से कराची की तरफ चल रही है, और यहाँ से ऑनवर्ड्स एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि राउंडेड शेप के अंदर बाबे पाकिस्तान के साथ लिंक करेगा। बाबे पाकिस्तान थोड़ी सी इस लोकेशन से आप कह सकते हैं 500-600 मीटर के फासले के ऊपर है, जिसको कनेक्शन देने के लिए ये एक ओवरहेड ब्रिज जो है इसको तामीर किया जाएगा। व्यूअर्स, ये एक एंड पॉइंट है जहां से आगे सीबीडी और बाबे पाकिस्तान को एक फ्लाईओवर के जरिए लिंक कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाजा आप एक और चीज से लगा सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये आर्मी का एरिया है, जहाँ पे ये नई दीवार, आर्मी से ये जमीन लेके नई दीवार जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इससे पीछे हम बाबे पाकिस्तान का, तो बाबे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सा मॉन्यूमेंट जो है इसकी तामीर होते हुए देख रहे हैं। इसके बिल्कुल साथ आप अगर ये वाले जो मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, सिग्नल टावर्स, ये पैकेजेस मॉल है, और पैकेजेस मॉल के बिल्कुल साथ हम यहाँ पे अरफा क्रीम टावर भी देखते हैं। यहाँ से ये जितना भी एरिया है बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर, तकरीबन कोई 5 किलोमीटर लंबी लाइन के अंदर ये सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है इसको प्रपोज किया गया है, जो कि आप कलमा चौक से एक्सेस करेंगे, और आप वीडियो में इसको देख भी सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि इस रोड के ऊपर या फिर ये जो रेलवे लाइन है इसके ऊपर से गुजरते हुए
जो वहाँ की ट्रैफिक है उसको इस साइड पे आसानियाँ पैदा करेगा। और फिर हम देख सकते हैं कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की इटसेल्फ कितनी प्राइम लोकेशन है। लेकिन ये इस प्रोजेक्ट का बस एक बैक साइड पे मैं आपको ओवरव्यू देने के लिए खड़ा हूँ। तो इस वक्त हम अपने बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो येलो मूविंग अर्थ मूविंग मशीनरी देख रहे हैं, मैं उस साइड से वापसी की तरफ आ रहा हूँ। ये जितना भी एरिया हम देख रहे हैं ये पहले इधर नहीं था। ये सिविल एविएशन जो स्कूल है, लोग पायलट्स की ट्रेनिंग करवाता है, ये जितना एरिया ये आर्मी से खरीदा गया हुआ है। ओवरहेड एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनेगा, उसके लिए पाइलिंग भी करना शुरू कर दी जाएगी और विद इन मंथ्स या फिर 2-3 मंथ्स हम इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखना शुरू कर देंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए वीडियो शूट करते हुए हमारी मुलाकात इमरान अमीन साहब के साथ हुई है, जो कि CEO हैं ऑफ CBD और रूडा भी। इन्हें हमें बहुत हौसला अफजाई करते हुए बताया कि आप इस प्रोजेक्ट को मार्केट करें और फुल थ्रोटल के साथ मार्केट करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जनवरी के अंदर 2024 जनवरी तक हमें इसका एक ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। इमरान साहब अपनी कंप्लीट टीम के साथ यहाँ पे मौजूद थे। ये जितना भी एरिया हम देखते हैं ये आर्मी से ऑक्यूपाई करके, तो फिर यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है फॉर हॉस्पिटल, फॉर ओवरहेड ब्रिज या फिर बाबे पाकिस्तान के साथ कनेक्शन होने वाला जो रोड है वो भी यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है। यहाँ पे आगे ये जहाँ पे क्रश प्लांट लगा हुआ है, इससे आगे तकरीबन 500-600-700 मीटर के फासले तक जो एक्सेस बिल्डिंग्स हैं वो प्रपोज की हुई है। उसके बाद डाउनटाउन जो है इसको प्रपोज किया हुआ है और डाउनटाउन के बाद जब हम पार्किंग प्लाजा क्रॉस कर लेते हैं तो इसके बाद प्राइम 1, 2, 3, 4, 5 प्रपोज किए गए हैं, जिसके अंदर से प्राइम 1 जो है वो लाहौर का, पंजाब का टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनने वाला है, जो कि 700-750 मीटर तक की हाइट को अचीव करेगा। और अगेन ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह किसी आम डेवलपर को नहीं बेचा गया। ये प्रोजेक्ट CBD का अपना प्रोजेक्ट है। इसकी डिलीवरेंस, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसको हैंड ओवर करने तक का प्रोसीजर जितना भी है वो CBD का खुद का होगा।